हर हर महादेव भक्तों। जैसा कि आपको पता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु लंबे समय की नींद के बाद जागते हैं। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। साथ ही इस महीने में गंगा स्नान का विशेष महत्व है। बता दें कि कार्तिक मास का आरंभ 17 अक्टूबर शाम में 4:56 पर कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तिथि पर लग जाने से आरंभ हो गया है, जबकि उदय तिथि के अनुसार 18 अक्टूबर से कार्तिक मास का प्रारंभ माना जाएगा। कार्तिक मास का समापन कार्तिक पूर्णिमा के साथ 15 नवंबर को होगा। कार्तिक मास के नियम का पालन, साथ ही कार्तिक मास में जप तप और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को धन धान्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा भी मिलती है। लेकिन इस महीने में कुछ बातों का विशेष ख्याल रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि कार्तिक मास में क्या करें और क्या ना करें। पहला नियम, कार्तिक मास में गरीबों को चावल का दान करना चाहिए। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है, साथ ही चंद्रमा ग्रह शुभ फल देता है। दूसरा नियम, कार्तिक मास में दीपदान करने का भी विशेष महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि कार्तिक मास में किसी पवित्र नदी, पोखर, तालाब आदि के पास जाकर घी का दीपदान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को पुण्य मिलता है। तीसरा नियम, कार्तिक मास में तुलसी पूजन का भी विशेष महत्व होता है। शास्त्रों के अनुसार इस महीने में रोज़ाना सुबह शाम तुलसी में घी का दीपक जलाएं। साथ ही इस महीने में तुलसी का सेवन करना भी शुभ माना जाता है। चौथा उपाय, कार्तिक मास में शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए। कार्तिक मास में आप सिर्फ नरक चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी पर ही आप तेल अपने शरीर पर लगा सकते हैं। बाकी दिन भूलकर भी शरीर पर तेल ना लगाएं। पांचवा नियम, कार्तिक मास में भूमि पर सोना चाहिए। भूमि पर सोने से व्यक्ति के मन में सात्विकता आती है। छठा नियम, कार्तिक मास में भूलकर भी उड़द, मूंग की दाल, मसूर की दाल, चना दाल, मटर आदि नहीं खाना चाहिए। साथ ही इस महीने में भूलकर भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। सातवां नियम, कार्तिक मास को शास्त्रों में बहुत ही पवित्र माना गया है। इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यदि पति पत्नी ऐसा नहीं करते हैं तो दोष लगता है, साथ ही व्यक्ति को अशुभ फल प्राप्त होता है। आठवां नियम, कार्तिक मास में रोज़ाना गुड़ का सेवन करें। साथ ही इस महीने में गुड़ का दान भी करें। इसके अलावा कार्तिक में बैंगन और करेला खाना मना बताया गया है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको कार्तिक मास में इन 7 सरल उपाय से प्रसन्न होंगे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी बरसाएगी विशेष कृपा के बारे में बताने जा रही हूँ। पहला उपाय, कार्तिक मास में दीपदान करें। इस माह में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, यमदेव और पीपल देव के समक्ष दीप जलाने से सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा जो लोग नदी में दीप प्रवाहित करते हैं उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। दूसरा उपाय, नदी में जाकर स्नान करें। स्नान सूर्योदय से पहले स्नान करें। नदी और तालाब के पास रहते हैं तो वहाँ जाकर करें। अगर वहाँ नहीं जा सकते तो घर में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इसमें स्नान करना दूध के समान स्नान करने के बराबर है। तीसरा उपाय, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ। कार्तिक महीने के लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कनकधारा स्तोत्र का अथवा विष्णु स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से देह त्याग के बाद उत्तम लोक में स्थान मिलता है और जब तक धरती पर रहते हैं समृद्धि और सुख प्राप्त होता है। कार्तिक नियमों का पालन करने वाले पुनः जन्म लेते हैं तो उन्हें उत्तम कुल परिवार में स्थान मिलता है और सुख में जीवन जीते हैं। चौथा उपाय, तुलसी में दूध मिलाकर दें जल। कार्तिक मास में सुबह शाम तुलसी की जड़ में जल में दूध मिलाकर देना चाहिए और उसके आसपास सफाई करनी चाहिए। सुबह शाम घी का दीपक जलाएं। भगवान विष्णु को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें। इसके बिना भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करेंगे। साथ ही कार्तिक मास में देव प्रबोधनी एकादशी पर तुलसी विवाह करना भी बहुत उत्तम फलकारी माना गया है। पांचवा उपाय, भगवान विष्णु को तिल करें अर्पित।
कार्तिक मास में नियमित रूप से भगवान विष्णु को तिल अर्पित करने चाहिए। यूँ तो साल भर तिल अर्पित करते हैं, लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो कार्तिक मास और माघ मास में ऐसा करना उत्तम रहता है। ऐसा करने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है और सद्गति प्राप्त होती है। छठा उपाय, तुलसी की मिट्टी से करें। कार्तिक मास में नियमित रूप से जब भी तुलसी में जल देते हैं या उसकी पूजा करते हैं तो तुलसी की मिट्टी लेकर उसका तिलक करने से मनुष्य के सभी पाप क्षय हो जाते हैं और विवेक और बुद्धि का विकास होता है। सातवां उपाय, कार्तिक मास में दान करें अन्न। कार्तिक मास में अन्न और वस्त्र का दान करना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं कर पाते तो अन्न और वस्त्र का दान ज़रूर करें। ऐसा करने से अगले जन्म में गरीब पैदा नहीं होंगे और उसे परलोक में भी अन्न और जल की कमी कभी नहीं रहती। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जो आपको पूरे महीने में करना है, जिससे धन हानि को दूर करने के लिए आपको ये उपाय करना होगा और जिससे आपको धन लाभ होगा और माँ लक्ष्मी आपके ऊपर विशेष कृपा बरसाएंगी। तो चलिए देखते हैं उपाय। कार्तिक मास का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है। कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व है। माँ की कृपा से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कार्तिक मास में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए रोज़ाना माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माँ लक्ष्मी को खीर बहुत प्रिय होती है। धन हानि को रोकने के लिए रोज़ाना माँ की आरती करें और माँ को भोग लगाएं। माँ को प्रसन्न करने के लिए माँ की आरती के साथ माँ का लक्ष्मी चालीसा का भी पाठ करें। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको कार्तिक महीने में करे जाने वाले कुछ टोटकों के बारे में बताऊंगी। पहला टोटका, शालिग्राम का दान करें। जो मनुष्य कार्तिक मास में शालिग्राम शिला का दान करता है उसे संपूर्ण पृथ्वी के दान का फल मिलता है। दूसरा टोटका, नदी स्नान। आपको पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अपने इंद्रियों पर संयम रखकर चांद तारों की मौजूदगी में सूर्योदय से पूर्व ही पुण्य प्राप्ति पाने के लिए स्नान नित्य करना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य दें। इस माह में सूर्योदय के समय सूर्य को अर्घ्य देने से सभी तरह के दोष दूर हो जाते हैं। पीला कपड़ा। यदि आप नौकरी या कारोबार में तरक्की चाहते हैं तो कार्तिक माह के किसी गुरुवार के दिन तुलसी के पौधे पर पीले रंग का कपड़ा बांध दें। इससे कारोबार में उन्नति और नौकरी में प्रमोशन मिलता है। अब मैं आपको बताऊंगी भक्तों, शुक्रवार की पूजा का क्या महत्व है। कार्तिक माह के सभी शुक्रवार को माँ लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करने से धन संपदा की प्राप्ति के साथ दाम्पत्य जीवन भी खुशहाल होता है। इस जन्म में जो पाप होते हैं वह सब कार्तिक मास में दीपदान करने से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में रोज़ नाम जप करते हैं उन पर भगवान विष्णु प्रसन्न रहते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी, पीपल या आंवले का वृक्षारोपण करते हैं वह पेड़ जब तक पृथ्वी पर रहते हैं लगाने वाला तब तक बैकुंठ में वास करता है। तो चलिए भक्तों, अब मैं आपको इस वीडियो के आखिर में मैं अब आपको इस सारी वीडियो का एक समराइज्ड फॉर्म में बताना चाहूँगी कि हमने कुछ नियमों का ध्यान किया था। पहला नियम आपको ध्यान रखना है कि आपको दीपदान करना है। कहीं भी नदी, पोखर, तालाब में दीपदान करें। दूसरा नियम मैंने आपको बताया था कि आपको तुलसी की पूजा करनी है। आपको हर मास में तुलसी का सेवन करना चाहिए, लेकिन आपको कार्तिक मास में तुलसी का पूजा का महत्व कई गुना बताया गया है। तीसरा नियम मैंने आपको बताया था कि आपको भूमि पर शयन करना है। आपको भूमि पर शयन करने से सात्विकता का भाव आता है। चौथा नियम आपको बताया था कि आपको अपने शरीर पर तेल नहीं लगाना। सिर्फ आप नरक चतुर्दशी में मतलब कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही आप अपने शरीर पर तेल लगा सकते हैं, वरना आपको तेल बिल्कुल भी नहीं लगाना। पांचवा नियम मैंने आपको बताया था कि आपको पूरे कार्तिक के महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि भूलकर भी नहीं खाना है। छठा नियम मैंने आपको बताया था कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सातवां नियम मैंने आपको बताया था कि आपको संयम रखना है। अगर आप कार्तिक मास के व्रत करने वालों को तपस्वियों के समान व्यवहार करते हैं
तो अर्थात कम बोलते हैं, किसी की निंदा नहीं करते, विवाद नहीं करते, मन पर संयम रखते हैं, तो आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है। तो भक्तों, यही था आज की वीडियो के लिए। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यह मेरे लिए बहुत सपोर्ट की बात होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।